अब वो भंडारे के बारे में पूछे कि भंडारा कैसे करें, तो भंडारा करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे से भंडारा होता तो फिर क्या बात थी। उसके लिए इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए, आपके जोश और जुनून होना चाहिए। अब उसने प्रश्न भी किया कि भाई ये भंडारा करते हैं, भंडारा करना है, कैसा करें, क्या करें। अब हम भी जो हमारे गुरुओं के द्वारा जो जानकारी मिलती है, जो ज्ञान हमें हासिल हुआ है, कुछ गुरु ज्ञान देते हैं, कुछ हमारी उपलब्धियाँ रहती है। हमने कहा भाई देखो भंडारा तो हो सकता है, भंडारे में क्या समस्या है। तो बोले मैं दाल रोटी वाला इंसान हूँ, इतना धन नहीं है, इतनी पहचान नहीं है, इतना हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किससे सहयोग मांगूँ, और मांग भी लूँगा तो मेरे जैसे गरीब को इतना आर्थिक सहयोग कौन करेगा, भंडारे के लिए धन क्यों देगा, समझ में नहीं आ रहा है। लोग भंडारा करते, मेरी भी इच्छा है मैं भंडारा करूँ। मैंने कहा भैया ठीक है यार, तुमको भी भंडारा करना है, तुमको भी संतुष्टि प्राप्त होगी, भंडारा हो जाएगा। वो बोले कैसे होगा भंडारा, भंडारा करने के लिए तो बहुत सारे रुपए चाहिए, मेरे पास तो व्यवस्था ही नहीं है इतने रुपए की। अरे मैंने कहा पगले, भंडारा करने के लिए मन होना चाहिए, 5 रुपये में भी भंडारा हो जाता है, करने वाला होना। 5 रुपये में भी भंडारा, मन की संतुष्टि, दिखावा नहीं करना। दिखावा करना है कि भाई माला का स्वागत करना है, शाल श्रीफल से स्वागत कराना, मंच पे अपना सम्मान करवाना, विशाल भंडारा करवाना, फ्लेक्स बैनर बोर्ड लगवाना, वो भंडारा नहीं कहलाता है। झांकी मंडप है, भंडारा ओरिजिनल करना है प्रकृति के हिसाब से तो 5 रुपये में हो जाएगा। तो बोले कैसे होगा 5 रुपये में। हमने कहा भैया 5 रुपये में भंडारा बहुत शानदार होगा। 5 रुपये में एक बिस्कुट का पैकेट आता है, उनको चींटियों के स्थान पे चींटियों की बाम्बी के वहाँ ले जाके रख दो, उसका बारीक चूर्ण करके रख दो या ऐसे ही रख दो, देखो थोड़ी देर में सैकड़ों चींटियाँ आ जाएगी, खुश होकर के खाएगी। ये भंडारा हो गया। और इससे बड़ा भंडारा करना है तो आप ज्वार बाजरा लेके आओ, मक्का ले आओ, जो धान रहते हैं वो धान ले आओ, अपनी छत पे बिखेर दो, सैकड़ों चिड़िया कबूतर आएंगे, तोते आएंगे, वो खाएंगे, जल का पात्र रख दो, ये हो गया भंडारा। अरे नाम के लिए ही, अपनी प्रशंसा के लिए ही भंडारा करना है तो फिर ये भंडारा की आड़ लेने की आवश्यकता क्या है। भंडारा तो फिर आप यह करो ना, कुत्ता कोई श्वान मिल जाए, बिना झोली का साधु कहते हैं हमारे पिताजी उसको। कुत्ते के बारे में सब कहते रहे कुत्ता है सार वे सार। हमारे पिताजी कहते रहे कितना भी दे दो, जितना पेट में आएगा उतना ही लेगा। तो उसके पास स्टॉक करने की व्यवस्था नहीं है, बिना झोली का साधु होता है, भैरव जी का वाहन है श्वान। तो उसको उनके हिसाब से दे देना चाहिए। दूध रोटी है, टोस है, उनको कुत्तों को भी दे देना चाहिए। जो आपकी गलियों के जो बेचारे जिनका कोई नहीं होता है, भूखे इधर उधर घूमते रहते, उनके लिए करो आप ये भंडारा। उनका जल का पात्र रखो, दूध रोटी दे दो, टोस दे दो, जो आपको देना वो दे दो। और इससे बड़ा भंडारा, तब उसकी आँख खोली, बोले मैंने कहा भैया देखो भंडारे ऐसे भी होते हैं। एक वो भंडारा होता है, नेताजी आ रहे हैं, फ्लैक्स लग गए, बैनर लग गए, बोर्ड लग गए, उनका स्टेज पे स्वागत हो रहा है, शाल श्रीफल उड़ा रहे हैं, उनका वाह वाह हो रहा है, नाम हो रहा है। अरे ये तो दिखावा, और ये दिखावा करने से तुमको पुण्य नहीं मिलेगा, और जो पुण्य है वो भी क्षय हो जाएगा। एक तो मिलना नहीं है पुण्य, और जो थोड़ा बहुत पुण्य संचित हुआ, जो संचय किया, वो भी क्षय हो जाएगा। दिखावा कर रहे हो। कलयुग में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए दिखावा करने की। बिना परिश्रम किए ही आज मानसिकता है लोगों की कि बिना परिश्रम किए भी कोई मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और लोग सोचते हैं कि रातों रात पैसे वाले बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, कोई लॉटरी लग जाए, सट्टा लग जाए, जुआ लग जाए, कोई कुछ पड़ा हुआ मिल जाए, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत करे, रातों रात एक ही दिन में। ये बहुत चिंता का विषय है। आदमी सोचता तो बहुत है, पर असफल हो जाने के डर से, निराश हो जाने के डर से मन में उत्साह नहीं रहता। जिनके जो असफल होते हैं ना, उनके मन में उत्साह का वर्धन नहीं होता। उत्साह का वर्धन होगा तो एक बार असफल होगा, 2 बार असफल होगा, 3 बार होगा, आखिर में चौथी बार तो 3 बार की कसर भी पूरी हट जाएगा। अंदर इच्छा शक्ति जागृत होना चाहिए, अपनी मन शक्ति मजबूत होना चाहिए, व्यक्ति खुद को ठोस होना चाहिए, ठोस योजना बनाए। गीता में श्री कृष्ण भगवान यही तो कह रहे हैं कि अपने भाग्य से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हें अपने भाग्य से लड़ना होगा। भाग्य से लड़ना यानी परिश्रम करना, जो चीज़ नहीं मिलती उसको वापस पुनः उसका व्यवस्था करो, उसके पीछे पड़ो, उसका ध्यान करो, केंद्रित करो। दूसरी चीज़ों में तो बड़ा ध्यान लगाते हो आप, गलत बातों में ध्यान लगाते हो, गलत विचारधाराएं चलती है आपकी, किसी का अहित करना है,
कुछ पैसा किसी का दबाना, कोई स्त्री का प्रसंग है, ये गलत विचारधारा में तो दिमाग लगाते हो। पर अपनी इच्छा शक्ति को जो किसी के परोपकार के लिए हो जाए, जो आपके फ़ायदे के लिए हो जाए, जो आपको सफलता दिलाए, उस पर आप चिंता नहीं करते हो। समस्याओं से, कठिनाइयों से, विषम परिस्थिति जन्य से या ठोकरों से घबराना नहीं है। वो तो तुम्हें गिरा कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। समस्याएं आती है, अरे मेरे को तो यह समस्या आ गई, मेरे को तो वह समस्या आ गई, तो आप इच्छा शक्ति तो मजबूत करो, आपको समस्याएं आएगी। भगवान को आई है, कृष्ण भगवान को समस्या आई है, श्री राम जी को समस्याएं आई है, परशुराम जी को समस्या आई है, सभी को समस्या आती है। समस्याओं का समाधान इसी पृथ्वी पर निहित है। हर समस्या का समाधान इसी पृथ्वी पर मिलेगा और आपको इच्छा शक्ति जागृत करना पड़ेगी, मजबूती लाना पड़ेगी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दीपक में उजाला होगा। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, अपने गुरु के बताए मार्ग में चलो, आपको मंजिल कैसे नहीं मिलेगी। इतने बड़े बड़े जितने मंद बुद्धि थे वो आज ज्ञानी हैं। किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, कितने मंद बुद्धि थे, उन्होंने इच्छा शक्ति मजबूत की तो वो ज्ञानी कहलाएं। इच्छा शक्ति से ही चीज़ें प्राप्त होती है। अपना ध्येय, अपना उद्देश्य, अपने गुरु का सानिध्य, इस पे ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ो।